हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? ध्यान देंगे इधर। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, जैसे ये डीई रेखा है, एक त्रिभुज एबीसी है और इस एबीसी त्रिभुज के दो रेखा एबी और बीसी, इसको ये डीई जो रेखा है समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो यह डीई जो है तीसरी भुजा यानी बीसी के समांतर होती है। यही हमको सिद्ध करना है। यही थेल्स प्रमेय का भी विलोम है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे गिवन में क्या है, दिया क्या है। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे गिवन त्रिभुज ए बी सी में एडी बटा डी बी इजकल टू ए ई बटा ई सी। यह त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है, गिवन है, इसलिए हम यहाँ लिखे त्रिभुज ए बी सी में एडी बटा डी बी इजकल टू ए ई बटा ई सी। टीपीटी जो प्रूफ करना है उसको हम लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वह हम लिखेंगे डीई समानांतर बीसी। डीई समांतर बीसी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यही सिद्ध करना है। तो टीपीटी में हम यही लिखेंगे जो सिद्ध करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो रचना हम खुद करेंगे इस त्रिभुज में वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यदि डीई बीसी के समांतर नहीं है, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यदि डीई बीसी के समांतर नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये तो पहले डीई समांतर बीसी है, डीई बीसी के समांतर है, और हमको यही सिद्ध भी करना है कि डीई बीसी के समांतर है। तो अब हमको कुछ अलग इससे अलग हटके लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि यदि डीई बीसी के समानांतर नहीं है, यदि डीई बीसी के समांतर नहीं है तो डी से डीएफ समानांतर बीसी खींचा। तो हमने एक अलग रेखा लिया जो डी से डीएफ समानांतर बीसी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, डीएफ समानांतर बीसी खींचा। अब प्रूफ में हम चल रहे हैं, प्रमाण जो बोलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो चूंकि डीएफ समानांतर बीसी, डीएफ समानांतर बीसी ये हमारा कंस्ट्रक्शन से है, हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसके हिसाब से ये ले रहे हैं डीएफ समानांतर बीसी, इसलिए लिखा भी हमने यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। इसलिए थेल्स प्रमेय से, किसे? थेल्स प्रमेय से। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो थेल्स प्रमेय पर ही था, वो आप जाकर देखिएगा कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि थेल्स प्रमेय के बारे में। तो थेल्स प्रमेय से हम चलेंगे, उसी प्रमेय से हम चलेंगे, उसी थ्योरी से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से। एडी बटा डीबी इजकल टू एएफ बटा एफसी, एडी बटा डीबी इजकल टू एएफ बटा एफसी, क्योंकि हमने डीएफ समानांतर बीसी लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए ही लिखेंगे एडी बटा डीबी इजकल टू एएफ बटा एफसी, और यह बाय थेल्स प्रमेय है और यह समीकरण 1 होगा। तथा एडी बटा डीबी इजकल टू एई बटा ईसी, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी पहले दिया हुआ है, यह गिवन है इस त्रिभुज एबीसी में, इसलिए हमने यहाँ गिवन में लिखा। यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे। समीकरण 1 और 2 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा एफ बटा एफ सी इक्वल टू ए बटा ई सी, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 में ये दोनों एक समान है, तो ये कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा एफ बटा एफ सी इक्वल टू ए बटा ई सी। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। किसी एक में तो हम जोड़ेंगे नहीं, भाग जैसे दिया जाता है तो ऊपर नीचे दिया जाता है, गुना किया जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है, कोई जोड़ा जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है, इक्वल में चलते हैं हम। तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो ए एफ बटा एफ सी इक्वल टू ए ई बटा ई सी था, तो इसमें +1 हमने जोड़ा है यहाँ। अब एलसीएम लेंगे तो एफ सी होगा इसका, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए एफ प्लस एफ सी बटा एफ सी आएगा, इधर ई सी इसका एलसीएम होगा, ए ई प्लस ई सी आएगा तो ए ई प्लस ई सी बटा ई सी होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ए एफ प्लस एफ सी, देखिए यहाँ इस त्रिभुज में ए एफ प्लस एफ सी
ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी के बराबर होगा, इसलिए हमने लिखा यहाँ ए सी। फिर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ये भी किसके बराबर होगा? तो ए सी के ही बराबर होगा, तो हमने ए सी के बराबर ही लिया यहाँ। ध्यान दीजिए, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी बटा ए सी। अब ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाता मतलब यहाँ 1 बटा एफ सी इक्वल टू 1 बटा ई सी आएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आप तिरछा वाला जो गुना करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? एफ सी बराबर ई सी। अब एफ सी बराबर ई सी, यहाँ फिगर में फिर से एक बार देखिएगा कि एफ सी बराबर ई सी, यानी ये एफ सी बराबर ई सी, ये इसके मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एफ सी बराबर ई सी आ गया। अब यह कब संभव होगा भाई? तो चूंकि यह तभी संभव है जब बिंदु E एवं F संपाती होंगे। जब ये E और F जो दोनों बिंदु है, E एवं बिंदु F एक दूसरे के संपाती होंगे, तभी ही ये EC बराबर FC होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो संपाती का मतलब आम भाषा में आप समझिएगा कि ये बिंदु E और F एक जो है एक ही पॉइंट पर है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये बिंदु E और F है, दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, इतने करीब हैं कि ये एक ही बिंदु पर E और F है, तभी ये संपाती होंगे। तो ये तभी संभव होगा जब बिंदु E एवं F संपाती होंगे, और इस स्थिति में रेखा DF एवं DE संपाती भी होंगे। अगर ये F और बिंदु E संपाती होंगे तो रेखा DE और रेखा DF भी एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब एक दूसरे सॉरी समांतर नहीं, एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, DF एवं DE भी यहाँ संपाती हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? DF समानांतर BC हो जाएगा, DF समानांतर BC हो जाएगा, यहाँ DF के समानांतर BC आ जाएगा। ये कहाँ से भाई? बाई कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि DF समानांतर है BC के। यहाँ चूंकि पहले से DF समानांतर BC है, बाई कंस्ट्रक्शन से देखिएगा हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में नहीं, यदि ये वाला DF समानांतर BC, इसलिए यहाँ लिखा गया सीधा कि बाई कंस्ट्रक्शन। इसलिए DE DF के बराबर में DE जो है संपाती के वजह से DF DE के बराबर आया। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के संपाती होगा, मतलब एक ही बिंदु पर है, एक ही रेखा पर दोनों रेखा है, तो DE DF के बराबर होगा, DF और DE के बराबर होगा, इसलिए DE समानांतर BC होगा, और DE समानांतर BC प्रूफ हुआ। हमको यही प्रूफ करना था, ध्यान दीजिए यहाँ DE समानांतर BC जो हमारा प्रूफ हुआ। आज का ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।